ताजदार ख़त्म नबूवत दोवें हाथ चौके जवाब दो यार, बड़े सुस्त बैठे हो, स्लो बैठे हो तुसी। ताजदार ख़त्म नबूवत ए हुई ना गल, पता चले लामा फैज़ रसूल साहब तुहाडे उस्ताद ने, तो उन्होंने तुसी दसना है कि असी थोड़े नहीं हैं, असी बहुते हैं। ठीक है ना, तो भावें थोड़े होवन लेकिन चंगे होवन, कल्ला ही होवे लेकिन होवे मुमताज कादरी वर्गा। ठीक है ना, भावें कल्ला होवे बाबा जी खादिम हुसैन रज़वी वर्गा है। ताजदार ख़त्म नबूवत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। उसी तरह चौकड़ी मार के बैठ खैर है। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। और तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जामिया निज़ामिया रज़विया अच्छे शेखों पर जो मैं हज़रत साहब जिक्र फरमा रहे ना नाज़िम तालीम सी, तो मैं ख़तीबुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफ़िज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह नूं इनवाइट किया सी, तो आप दा खिताब सी, तो बड़ा टिल आया उन्होंने, तो बंदे बोलते नहीं सन, तो बिल आखिर माइक तो हट के कहते हैं मैनू मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा सन, शेखुल हदीस साहब भी सारे असातिज़ा कहते हैं तबस्सुम साहब सामने वो कौम बिठा दी है जो प्यो की आवाज़ देने तो नहीं बोलते, इन्होंने कितों बोलना है। हुण वैसे तो मैं नहीं इस चीज़ को टेंशन लैंदा, लेकिन वो देखो हाफिज़ साहब आए ने सारे ने इधर वेखना शुरू कर दिता है। अच्छा जेडे तुसीं बुजुर्ग तशरीफ ले आए हो, मैं तकरीर शुरू करना उठ के अगे आ सकते हो या मैं माइक लैके तुहाडे कोल आ जावां? इन्होंने पिछे भेजने जेडे बैठे हो आ जाओ, सारे सोहने सुथरे नूरानी चेहरे वाले अगे आ जाओ। बेटा तुसीं जरा साइड ते हो ना, उठो उठो जरा, थोड़ा उत्थे साइड ते हो बेटा, थोड़ा रिप्लेसमेंट कर लो। पिछले बंदे अगे आ जाओ, अगले बंदे पीछे चले जाओ। वैसे कम मौलाना फैज़ रसूल साहब ने करना सी, लेकिन मैं कर रहा। ठीक है, थोड़ा पिछले बंदे अगे आओ ना, पिछले बंदे उठ के अगे आ जाओ। अगर घरों चल के आ गए हो तो इत्थे भी तशरीफ ले आओ अगे। और साडा ईमान अकीदा ये वे कि इन्हां महफिलों के अंदर वही आते हैं जिन्हां दी मंजूरी होंदी है। ठीक है, तो फिर जेडे जिन्ने अगे बहन गए वो हशर दे दिहाड़े ते जन्नत जान लग्या भी उन्ने ही अगे होणगे, ते जेडे छुप छुप के पिछे पिछे रहणगे किधरे ये ना होवे उत्थे भी पिछे रह जाइए।
इस वास्ते हुण चलो कम अज कम हुण मैनू तो वेखोगे ना तुसीं, मैं तुहानू वेखांगा, तुसीं मैनू वेखोगे। हुण बाल भी मतलब वो हाफिज़ साहब आए ने सारे उधर वेखण लग गए। हालांकि मैं हुजूर की नात पढ़ रहा हूँ और अवार्ड याफ्ता नात पढ़ रहा हूँ, और इस पर अवार्ड भी खुद साहिब नात ने अता फरमाया है भाई। और अरबी की नात पढ़ रहा हूँ, मतलब पंजाबी का भी कलाम हजरत साहब पढ़ रहे थे, मैं झूम रहा था, हाफिज़ साहब पढ़ रहे थे, मैं मज़ा ले रहा सी, मैं ज़ौक़ नाल सुन रहा सी। तो अगर पंजाबी, अरबी, पश्तो कोई भी कलाम आप सुनते हैं, वो ज़ौक़ से सुनते हैं सराइकी का कलाम, तो अरबी का कलाम बदरजा औला ज़ौक़ से सुने। और तुसी कहोगे जी सानू समझ आएगा तो असीं सुभान अल्लाह आखांगे, समझ ना भी आओ तो सुभान अल्लाह आखदे जाओ, क्योंकि इमाम बोसीरी ते इतिमाद है ना कि उन्होंने जो अर्ज किया होगा सच अर्ज किया होगा। अब आपको समझ आ गई, मैं ये वो कलाम पढ़ रहा था जिसको खुद साहिब नात ने ख्वाब में आके सुना भी है, हाथ फेर के शिफा भी अता फरमाई है, इनाम में चादर भी अता फरमाई। चादर सुबह बिस्तर पे मौजूद थी। चादर को अरबी में बुरदा कहते हैं, इसलिए इस नात का नाम ही कसीदा बुरदा शरीफ है। सारे रल के सुभान अल्लाह को साहबजादा साहब, मतलब मेहमान खुसूसी ने साढ़े 10 के तो तशरीफ ले आ रहे ने, वो सुभान अल्लाह आख रहे ने, हजरत साहब सुभान अल्लाह आख रहे ने, तुसी क्यों नहीं आखदे? सारे रल के आखो सुभान अल्लाह। मैं अब ये शेर फिर पढ़ता हूं और मैं तवक्को करूंगा कि आप अरबी की ये नात सुन के सुभान अल्लाह कहेंगे। फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकिन, वाह वाह, देखो माहौल बन गया जनाब है। फाकन नबीयीन फी खल्किन व फी खुलुकिन वलम युदानूहु फी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनकसिमी फहुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी। और अब जो शेर पढ़ने लगा हूं उस पर सुभान अल्लाह सिर्फ वही कहेगा जो 24 कैरेट का सुन्नी होगा, जो पक्का सुन्नी होगा, पींडा सुन्नी होगा, सुच्चा सुन्नी होगा। शेर क्या है? सुम्मर रिदा अन अबी बकर वान उमरा, सुम्मर रिदा अन अबी बकर वान उमरा वान अली वान उस्मान जिल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़रीन व नाज़रीन, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, ख़ास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात ज़वेल एहतिशाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फ़िक्र व दानिश, जिगर गोशा शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबजादा फ़ज़ल रसूल साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया और इस दारुल उलूम के मोहतमिम उस्तादुल उलमा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ सियाल साहिब ज़ीदा मजदहुल करीम, आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफ़िल पाक बावकार बज़म, आप जानते हैं इस दारुल उलूम जिसके अंदर हम सब बैठे हैं, जामिया उसामा रज़विया अज़मतुल इस्लाम, उसका सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत है, रिदाए फ़जीलत है। मैं आसान लफ्ज़ा च कवां ते इंज कह सकना वा कि आज का ये प्रोग्राम
इस दारुल उलूम का सालाना जश्न है, ये सालाना जश्न है। अच्छा, अगर न्यू जनरेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लोगों जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से इम्प्रेस होते हैं उन्हें बताना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि ये इस जामिया का सालाना कॉन्वोकेशन है। अब वो ये कहते हैं, मैं दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, सलाम अकीदत पेश करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। ये याद रखो, मैं ऐसे बड़े बड़े मतलब यह है कि एकड़ों पर मुश्तमिल इदारों में भी जाता हूँ और हज़ारों के मजमे में मैंने खिताब भी किया है। मतलब मैं बाहर भी गया हूँ, कई मुल्कों के अंदर बाहर भी मैंने कम अज़ कम 4-4, 5-5 हज़ार के मजमे में खिताब किया है। लेकिन अल्लाह की कसम है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा की इज़्ज़त और जलाल की कसम है, जितना इत्मीनान और सुकून मुझे किसी छोटे से मदरसे में और नन्हे नन्हे तालिब इल्मों में बात करके मिलता है ना, वो किसी और जगह नहीं मिलता है। क्योंकि ये है असल मीरास, ये है दीन की असल रूह, ये है बुनियाद और ये है रूट काज। और याद रखो, मैंने ये कॉन्वोकेशन का लफ्ज इसलिए बोला है कि ये लोग समझते हैं जहां गवर्नर इनवाइटेड हो और जहां बड़ा वीआईपी माहौल हो, जहां कारपेटेड हॉल बना हो, एयर कंडीशन चल रहे हो, वहां हटो बचो का माहौल हो और ऊपर छतरियां सरों पे रख दी जाए और काले गौन पहना दिया जाए लॉर्ड मैकाले की तकलीद में, ये उसे कॉन्वोकेशन कहते हैं। मैं कहता हूं ना, दरख्त के नीचे ही क्यों ना हो, कच्चा फरेशी क्यों ना हो और नन्ना तालिब इल्म ही क्यों ना हो, उसके सर पर ये सफेद पटका बांधा जाए तो असल में कॉन्वोकेशन ये होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक मस्जिद नबवी के कच्चे चबूतरे पर कायम होने वाली यूनिवर्सिटी सुफ़ा के साथ होता है। सुफ़ा के साथ इसका ताल्लुक होता है। तुसी इत्थे नारा नहीं लाना थे, फिर कदों लाना? फिर मैं जावा हूं। नाराए रिसालत, बोलो ऊंचा बोल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। इंज नहीं, ये इस नारे का जवाब ढिला ते काबिल कबूल ही नहीं ना। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ये ते उस बाबे दे इखलास नूं मेरे रब ने कबूल फरमाया है। कोई कबूल करे या ना करे, कोई सड़े, कोई बड़े, कोई मरे, कई मौलवियां नूं तकलीफ, कई पीरां नूं तकलीफ, कई लीडरां नूं तकलीफ होंदी रहे। असीं हुण की करिए? नाले वो हक की है जिहदी तकलीफ ना होवे है। हक की तकलीफ तो होंदी, इन्नी चुभन तो होनी चाहिए, टीका लगे तो इन्नी भी तकलीफ ना होवे है, गोली बंदा देवे तो इन्नी भी कड़वी ना होवे। बाबे दे इखलास नूं अल्लाह ने कबूल फरमाया, लिहाजा कोई सड़दा रहे, नारा क़यामत तक लगदा रहेगा। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद। अब मेरी बात आपको समझ आई है? बात यह है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, स्कूल्स, बड़े बड़े जनाब बीकन हाउस और फलां हाउस और फलां हाउस, वो कहते हैं जनाब ये तो टाट पोश हैं, बोरिया नशीन है, ये टूटी चटाइयों पे बैठते हैं, ये दाल खाते हैं, ये जनाब चोले पहनते हैं, और हमारे यहाँ देखो यूनिफॉर्म होते हैं जनाब, पता नहीं कैसी कैसी रंग बिरंगी टाइयां होती हैं, और हमारा जब प्रोग्राम होता है तो वहाँ सुरख कालीन बिछे होते हैं, और क्लासरूम जो है एयर कंडीशन क्लासरूम और बड़ा फर्नीचर, हाई क्वालिफाइड हमारी फैकल्टी होती है, कोई ऑक्सफोर्ड की, कोई कैम्ब्रिज की। मैंने कहा सुनो अंग्रेज के एजेंटों, अंग्रेज के नकालो, सुनो फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है तुम्हारे इदारों में और हमारे इदारों में? और यही फर्क असल में हमारा फख्र है, यही हमारा तुर्रा इम्तियाज है, यही हमारी स्पेशलिटी है, यही हमारा खासा है, यही हमारा तोशा आखिरत है। साहबजादा साहब, मैंने कहा फर्क ये है कि तुम्हारे यहां एयर कंडीशन लगते हैं, कारपेटेड कमरे होते हैं,
का आला फर्नीचर होता है, हाई क्वालिफाइड असातिज़ा होते हैं, वहां निसाब जो है वो ऑक्सफोर्ड का होता है। हमारे यहाँ टूटी चटाइयां होती हैं, सादा लिबास होता है, दरख्तों के नीचे भी बैठ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद फर्क ये है कि तुम्हारे यहाँ यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मदीने वाले के गुलाम बनाए जाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तुम्हारे यहाँ यूनिफॉर्म पहनाए जाते हैं, सदके मेहरबानी सुभान अल्लाह। अब बुजुर्गों को सलाम करना थोड़ा या मेरी मान लइए, तुसी क्या छोटा जा मुंडा है, ठीक है ना। हालांकि मेरे शागिर्दां दी दाड़ियां छिटियां ने, समझ आई ना। मतलब है कि मैं अपने शागिर्दां दे नाम लवां दसना शुरू करा ना ते तुसी मनना ही नहीं, तुसी मनना ही नहीं। तुसी कहना तुसी जनाब तुसी तो जानते हो ना, ते तुसी इस वास्ते नहीं मान रहे सो भी हुण असीं बाबे ते असीं चौधरी ते कहंदा उठ के अगे आओ। यार ये ना वेख्या करो कि ये मुंडा खुंडा है या किजदा है, ये देखा करो कि दीन दा नौकर ते है ना, है साड़ी और पहचान की और हैसियत की है। बाबा जी फरमाते सन कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, ये हमारी औकात और हैसियत है। हम अपने हवाले से थोड़ी बात करते हैं। हजरत हसन बिन साबित कहते थे मा इम्मदा तो मोहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदा तो मकालती बे मोहम्मदी। और मैं हुजूर का नाम इसलिए थोड़ा ही लेता हूँ कि हुजूर मेरे नाम लेने से हुजूर की अजमतों में इजाफा हो जाएगा। मैं तो नाम इसलिए लेता हूँ कि हुजूर के नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। ये जो हमारी इज्जतें हैं ना, ये हुजूर के दीन की वजह से हैं, ये हुजूर की निस्बत की वजह से, हुजूर की गुलामी की वजह से है। वगरना हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, यही तो आपको बताना चाहता हूं। वगरना तो हमें कोई पेट्रोल पंप पे 10,000 का मुलाजिम ना रखता। हाँ, लेकिन आज इस्तिकबाल होते हैं, हार पहनाए जाते हैं, पतियां निछावर की जाती हैं, हाथ चूमे जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, लंगर खिलाया जाता है, नजराना दिया जाता है और बड़ा बड़ा जो है वो एजाज और इकराम किया जाता है। तो वजह क्या है? और ये किसी हजरत साहबजादा फजले रसूल हो या अल्लामा कारी मोहम्मद अशरफ सियाल हो या ताहिर तबस्सुम हो, ये हमारी जात का रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये मदीने वाले की निस्बत का रिकॉर्ड हो रहा है। सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। चलो मैं आसान कर देना। बाबा जी कहते थे अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो शेर पढ़ा करते थे हाफिज मजहरुद्दीन मजहरी, हाफिज मजहरुद्दीन मजहर रहमतुल्लाह अलैह का। तो वो शेर सुनाते थे और उसका दूसरा मिसरा जो है ना, मेरी इस बात को बयान करना है। पहला मिसरा वैसे सुना देना क्योंकि तो मजा बड़ा आएगा। बाबा जी अक्सर पढ़ते थे हम सुए हशर चलेंगे, शाह अबरार सुभान अल्लाह को अगर सुने किसी ने, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। अब वो बात जो मैं कह रहा हूं कि हमारी इज्जत किसकी वजह से है, बाबा जी कहते थे कि ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम के अंदर, ये भी बात आप में से शायद किसी ने हुजूर बाबा जी की जबानी सुनी होगी। बाबा जी जब गए ना शाम के अंदर, तो हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पे गए, तो वहां हजरत बिलाल के मज़ार के मेन गेट पर सदर दरवाजे पर नहीं यार दी की लोड़ है, नहीं पर हटाओ जल्दी करो, स्क्रीन फ्रंट खाली करो, आखो जी सुभान अल्लाह। तेना दी मर्जी थोड़ी चलनी है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार के मेन गेट पे हबशा जबान में वो कलाम लिखा हुआ था जो हजरत बिलाल ने सहाबा की मौजूदगी में करीम लजपाल नबी की बारगाह में पेश किया था। तो वो बाबा जी वो नोट करके लाए और सुनाते थे और हमें भी लिखवाया, क्योंकि बाबा जी मेरे उस्ताद थे। पता है क्या है, हजरत बिलाल हबशी के मज़ार पर आज भी लिखा हुआ है, हजरत बिलाल ने कहा अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा,
सुभान अल्लाह जिन्होंने समझ नहीं आई आखो सुभान अल्लाह। जाहिर है सारे नूं आखनी चाहिए क्योंकि किसी को समझ नहीं आई, सारे आखो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह अरा बरा कन्न करा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा देखो ना, अगर सैयद ज़्यादा भी हो, सुच्चा सैयद हो, ठीक है, और जद्दी पुश्ती सादात का घराना हो, लेकिन खतीब बन जावे ना तो लोग उन्होंने वली मनना छड़ देंदे ने। तो वेख लो ईमान नाल मैं वली किवें मना, मैं तुहानूं गल की समझा रहा सी, उन्होंने आंदे मोहर ला दी है। इनू विलायत कहते हैं। तुसी ना मनो नहीं मननी ते तुसी ज़ाहिर हाफजाबादी हो ना, तो इलाके के लोग घट मनते हैं, लेकिन असी बाहरों आए मैनू पता है हाफजाबादी सैयदा नूं मनदे ने अलहमदुलिल्लाह, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल मैं गल जिहड़ी समझा रहा सी, ए वेखो इस शाह जी ने मेरे गाले च आके पाया तो मैं समझा की रहा सी कि यही गल समझा रहा सी कि ये एजाज इस कमीने का नहीं है, वो सैयद ज़ादा हो और इतना बड़ा खतीब मकबूल अरबो अजम हो, एक तालिब इल्म के गले में आते ही हार डाल देना, तो फिर गल तो ये हुई है ना कि ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना यही तो समझा रहा था। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके मज़ार पर लिखा हुआ है अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा। चलो हुण सुभान अल्लाह आख दिओ। की आख्या सी जिन्हों समझ नहीं आया सुभान अल्लाह आखो, सारे आखो सुभान अल्लाह। अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा, ये वहां लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आया, ठीक है ना। अक्सरियत नूं समझ नहीं आया, जो तो पहली बारी मैं सुनिया सी मैनू भी समझ नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, इस तो अगे गल करा, तुसी और असी साड़ी हैसियत की है, जब हजरत बिलाल ने मुस्तफ़ा की बारगाह में ये नजराना अकीदत पेश किया, चूंकि जबान हबशा थी, लिहाजा उस वक्त जो मुस्तफ़ा की बारगाह में प्योर अरब सहाबा बैठे थे, उन्होंने भी कान धरा, उन्होंने भी समझ नहीं आया कि बिलाल की पिया कहंदा वे, उन्होंने भी समझ नहीं, जबान और थी ना। हजरत बिलाल ने जब ये कहा ना अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा, तो सहाबा एक दूसरे को देखने लग गए भी बिलाल की आंदा पे। हजरत हसन मौके नु जान गए। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे नबी के दरबारी सना खान है ना, उच्चा बोलो। सारी जिंदगी यही गल सुनी नकीबा कोलों, खतीबा कोलों, वाहिदा कोलों, दरबारी सना खान है, लिहाजा सना खाना दी टोलियां बन गई, लिहाजा सना खानी दे अंदर रंग आ गए, लिहाजा नात खाना दे हर साइज दे हर स्टाइल दे रंग बरंगे डिस्को क्लासिकल नाच खाना आ गए। ये गल पल्ले बन लई ते ये गल पल्ले नहीं बनी कि मेरे नबी ने फरमाया, ये तो नहीं फरमाया सना खान से हाथ मिलाया तो उसने मुझसे हाथ मिलाया है, लेकिन फरमाया मन साफहा आलिमन फकन्नमा साफहनी व मन जालसा आलिमन फकन्नमा जालसनी व मन ज़ारा आलिमन फकन्नमा ज़ारनी। तर्जुमा करने की भी लोड़ नहीं, ये तो तुहानू पता है। सरकार ने फरमाया अगर किसी ने किसी बाअमल आलिम से मुसाफा किया है तो अपने बख्त पे नाज करे, यूं समझे उसने मोहम्मद करीम से मुसाफा किया है। ये गल समझ नहीं आई क्यों? इस वास्ते कि साडी कौम औखा सौदा नहीं लेंदी। आलिम बनना औखा काम है, हाफिज बनना औखा काम है, कारी बनना औखा काम है, खतीब बनना भी औखा काम है। सही खतीब बनना, केस्टी खतीब नहीं, सीडी वाला खतीब नहीं। नात खाने इस वास्ते बढ़ने ने कि हुण सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी दामत बरकातुहुल आलिया और ताजदार हाफजाबाद हुजूर खतीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां तो वध नक्शा कौन खिंच सकता है कि इंज दे नात खान जड़े ने डिस्को नात खान कि नात खान किवें बनता है। शाह जी फरमांदे हुंदे सन पीर बनने वास्ते एक दुपट्टा काफी है। बड़े शाह जी फरमांदे सन पीर बनने वास्ते एक दुपट्टा काफी है, ते नात खान के बनने वास्ते सुथन किसी होर दी होवे ते कमीज किसी होर दी होवे काफी है, ठीक है ना। एक छोट चंद नाता याद कर लो, सारी जिंदगी ओदे ते गुजार दो, इसलिए उधर जाते हैं। उसमें अर्निंग भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा,
एक रात का 2-2 लाख रुपया कमाओ, बंगले बनाओ, कोठियां बनाओ। हो सुन्नी कौम, कब जागोगे, कब होश के नाखुन लोगे? जो पैसा उन पे निछावर करते हो वो लैंड क्रूजरों पे और बंगलों पे लगता है। अल्लाह की कसम है, जो यहां देते हो ये रसूलुल्लाह के मेहमानों के लंगर पे लगता है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब आलम हाफिज कौन बने जनाब? 2 साल 3 साल 2.5 साल आके मां प्यो ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ बैठा ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ जी मेरा ही मदरसा है दूसरा जहां हूं उसके करीब। उस्ताद जी की गल है कि हाफिज कुरान दे मां प्यो दे सिर ते नूरानी ताज होएगा, डांगा असी खा दियां ताज हो ना, दाड़ा असी खा दियां। हुजूर किड्डा औखा हिफज करना तुहानू ते पता ही है, ते ताज उन्हां दे सिर ते। मैं कह नहीं मेरा पुत्र, तैनू किसी ने अधूरा दीन दसिया, पूरा दीन नहीं दसिया। मेरा लजपाल नबी करीम गमखार, उन्होंने ये तो लोगों ने याद कर लिया कि उलबेसा वालिदा हो ताजम मिन नूर, लेकिन वो हदीस याद ना कि मुस्तदरक की आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कराल कुरान व तअल्लमहु व आमिला बिही उलबेसा ताजम मिन नूर व युक्सा वालिदैहि हुल्लतान ला युकव्वमु बिहिमद दुनिया व मा यकूलान बिमा कुसीना हादा फयुकालु बिअख्ज़ वलदिकुमल कुरान औ कमा सुभान अल्लाह। मत तो समझ मेहरबानी थोड़ी, तुसी अरबी सुन के सुभान अल्लाह, इसका मतलब हाफिजाबाद के सामीन भी इन्ने तेज हो गए ने। भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। ये तो माहौल और सोबत का असर है कि आपने अरबी सुन के भी सुभान अल्लाह कह दिया है। हुण मैं तर्जुमा करांगा ते दा मतलब तुसी छत नाल लग के आखोगे सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या आपको और मेरे लजपाल नबी ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, कुरान समझा, कुरान को याद किया, अपने सीने में महफूज किया और उस पर अमल किया। अब सुनो जुमला, उलबेसा ताजम मिन नूर, मां प्यो बातों पहले उसके सर पर नूरानी ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताने वालों का कसूर है ना, देने वालों का तो नहीं है ना। देने वालों ने तो किसी को छोड़ा नहीं है, सबको नवाजा है। वाह क्या जूदो करम है, शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। लाव रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बोलो वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, और जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां, यहां और यहां, सुभान, यहां भी उसामा रजविया में भी और दुनिया में भी। सुभान। हम आए यहां तुम्हारे लिए। अगले जुमले पर सामने कहने हाथ उठा के तुम्हारे लिए, अगले जुमले पे हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अब सुनिए ना यार, मेरे आका करीम ने फरमाया उलबेसा ताजम मिन नूर, हाफिज कुरान के सर पर नूरानी ताज। वो दूसरी हदीस है वालिदैन के सर पर नूरानी ताज। अच्छा, इस हदीस में क्या कहा? हाफिज कुरान के सर पर नूरानी ताज, वयुक्सा वालिदैहि हुल्लतान। हाय 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 हाय, आप कितने खुशबख्त हैं ओ मां प्यो यार जिन्होंने अपने बच्चे को इस राह ते लाया। ओए किसी का पुत्र ब्रिगेडियर बन जाए, जनरल बन जाए, कर्नल बन जाए, आर्मी चीफ बन जाए, ਉਹਦੇ बारे है कि उसके सर पर नूरानी ताज होगा। वो तो छुपते फिरते ने, लुकते फिरते ने, चोर उचक्के। लेकिन हाफिज कुरान का वालिद यहां भी मुमताज, वहां भी मुमताज। अब क्या युक्सा वालिदैहि हुल्लतान। आपको और मेरे लजपाल नबी ने फरमाया हाफिज कुरान के माँ बाप को 2 नूरानी जुब्बे, हाय हाय हाय, चोगे, जन्नत के हुल्ले पहनाए जाएंगे। ए तुसी वेखदे हो ना, ओ सुरख रंग दे जुब्बे,
कोई खतीब पांदे ने तो बड़े चंगे लगते ने यार। तो जो हाफिज़ कुरान दे माँ बाप ने हशर दे दिहाड़े ओ जन्नती जुब्बे पाए होणगे ते सारी दुनिया कहेगी है कौन ने, वो खुद हैरान होणगे इन्ना प्रोटोकॉल सानू क्यों मिल रहा सी। तो बड़े सादे जे जिमीदार लोग सी, दुकानदार सी, मेहनत मजदूरी करने वाले। वह हुमा यकूलान, वो कहेंगे बेमा कुसीना हादा, ओ ये प्रोटोकॉल क्यों है, ये जुब्बे क्यों पहनाए गए हैं। उन्हें कहा जाएगा तुम्हारी नमाजों रोजों हज ज़कातों की वजह से नहीं, बेआखज़े वालिदैकुमुल कुरान, इसलिए कि तुम वो खुशबख्त लोग हो जिसके बच्चे ने अपने सीने में अल्लाह के कलाम को महफूज किया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अजमत कुरान। बात बहुत फैल गई, बहुत दूर निकल गई। मैंने डॉट्स मिलाने हैं, जो जो छोड़े हैं वो वापस जाता हूं। शाह जी तशरीफ ले आए हैं और इनके होते हुए मैंने कई मरतबा कहा है कि जिसको कहते हैं ना नेचुरल खतीब, ओरिजिनल खतीब हैं, वो मैंने एक दफ़ा जामे निज़ामिया रज़विया के स्टेज पे शाह जी तशरीफ लाए, आपके साहबजादे की दस्तार बंदी थी, तो मैं मेज़बानी कर रहा था ये शेखुपुरा। तो शाह जी वैसे ही तशरीफ लाए थे क्योंकि साहबजादे की दस्तार बंदी थी। एक खतीब साहब हमारे बड़े धड़ल्ले के खतीब थे, बड़ी ज़बरदस्त खिताब किया उन्होंने, फौत हो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अच्छा अब क्या हुआ, वो खिताब कर रहे थे तो अपने तरफ से उन्होंने बड़ा मजमे को जगाया जी हूँ मैं मतलब अपने समझ रहे हैं कि फाते आलम बन गया, लोग इंज समझते हैं, हालांकि ये सितारों से परे जहां और भी है। अच्छा तो बाद में शाह जी को मैंने दरखास्त की कि जी को 10 एक मिनट ला दो, है तो बेअदबी थोड़ी, लेकिन बहरहाल तुम 10 मिनट। शाह जी ने कहा चलो ठीक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। बस तशरीफ रखो जी। ताजदार खत्म नबूवत, भाई नारा लांदे लांदा बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं गल मुकानी है, बैठ जाओ जरा। ताजदार खत्म नबूवत। अच्छा शाह जी माइक ते आए ना, तो शाह जी ने स्लो जिहा खुतबा पढ़ के एक गल की, गल मैं रिपीट कर देना, मैनू याद है। शाह जी ने कहा ओए तुहानू बहुत बड़ा एजाज मिल रहा है, दस्तार तुहाडे सिर ते बन्नी जा रही है, दस्तार फजीलत लैके जा रहे हो, सनद लैके जा रहे हो, दरस निदामी पढ़ के जा रहे हो, ते जाके किसी पीर दे सेपी वाले खतीब ना बन जाना। हाँ सेपी वाले खतीब ना बन जाना, इल्म का वकार बहाल रखना, इल्म की शान है। एक है कि एक पहले तो इस गल जी मजमा किधरे पहुंच गया कि एक शेर पढ़िया ते हर शह दुनिया ਨੂੰ बुला छड़ी के पहले कोई तकरीर हुई भी सी कि नहीं हुई सी। लिहाजा नेचुरल खतीब होता है। मैं चंद बातें बस अभी क्लोजिंग की तरफ जाता हूं। अर्ज क्या कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हाफिज बनना, कारी बनना, आलिम बनना, लोग इसलिए इधर नहीं आते कि औखा कम में ते अर्निंग घटे ते नात खान नस नस के इस वास्ते बनते ने कि सौखा काम में कमाई ज्यादा है। ते साडी सुन्नी कौम ने भी उन्होंने प्रमोट किया, पालिया, ते फिर बाद में कहते ने नहीं जनाब सुन्नियत जो है ना उसका बड़ा जबू हाली का शिकार है, सुन्नियत पीछे जा रही है। मैं क्या तुसी पीछे घलन वाले तो खुद हो, जिन्होंने अगे घलिया जो ते अगे जा रहे ने, वो तो की कहते ने जनाब खुंबियां की तरह उग रहे ने, बरसाती मेंढका की तरह बाहर आ रहे हैं। अगर तुमने इल्म की सरपरस्ती की होती, तुमने मदारिस की सरपरस्ती की होती, तुमने उलमा की सरपरस्ती की होती, तो आले सुन्नत में भी इल्म की अजमत का कल्चर होता। लेकिन मदरसे का मोहतमिम किसी इंडस्ट्रियल के पास, बिजनेसमैन के पास अगर चला जाए कि मदरसे का बिल देना है, पैसे नहीं है, कि उन्हें रोना शुरू कर देना है, नाली हजरत जी कारोबार तो है नहीं, तो पता है टैक्स बड़े ने, तो पता है महंगाई बड़ी हो गई है। ओही ओही इंडस्ट्रीयल चंद दिन बाद जो महफिल नाच करवांदा ते 50 लाख रुपया ला देंदा है, उदों बंदे को मुतैर होवे ते फड़ लवे ते धौण च रखे और आखे हुण तेरा कारोबार किवें ठीक हो गया, दीन के लिए तेरे पास नहीं था। ये मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, ला हसद इल्ला फिस्नैन रजुलन आतल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकति फिल हक
वराजुलन आता अल्लाहुल हिकमा फहुवा यक्दी बिहा व युअल्लिमुहा और कमा काला अलैहि सलाम। ये मुत्तफक अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। मेरे नबी ने फरमाया काबिल रश्क सिर्फ दो तबके हैं, सिर्फ दो, ओनली ओनली ओनली। फरमाया तुम रश्क से देखते हो बड़ी बड़ी गड्डियों वाले पीरों को, जिस रोड से गुजरो तमाशा पीरों का क्या है, हर पीर अपने पोस्टरां दे उत्ते अपनी तस्वीर इंज लाएगा जिवें फैसलाबाद का घंटा घर है कि अपने प्योवां जिड्डे पीरां दी तस्वीर किवें लाएगा। अच्छा फिर ओदे नाल दूसरे पीर इंज करदे ने, दूसरे पीर अपना प्रोग्राम रखणगे अपनी वड्डी तस्वीर। मैं कह हो कि दूसरे नूं नीचा दिखाण ते लगे रहो, अल्लाह दे बंदे हो, कुछ होश के नाखुन लो। मेरे नबी ने फरमाया काबिल रश्क सिर्फ दो तबके हैं, सिर्फ दो। बैठे हो नाराज तो नहीं होए? ऐ है ना गाल, ऐ मुंडा नारे वाला है, ऐ मुंडा नारे वाला है। हर एक दा लिकुल्ले फन्नन रिजाल, हर बंदे दा अपना काम है ना, ठीक है। कोई कोई बंदा हुंदा जिहड़ा तदरीस भी कर लवे, खिताबत भी कर लवे, टीवी ते भी बह जावे, वगैरह कई बेली होंदे ने मैनू कहंदे ने सानू भी टीवी ते भेजो। मैं कह को के भेज देना, एक बारी तो बाद दूसरी बार अगले हाथ खड़े कर देंगे बस करो जी। मैंने कहा अब आपने जगह तो खुद पक्की करनी है, भिजवाना हमारा काम है, ये तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की अता है। अच्छा क्या फरमाया? फरमाया काबिल रश्क वो नहीं है जिसको आप काबिल रश्क समझे या मैं काबिल रश्क समझूं। काबिल रश्क वो है जिसको मदीने वाला काबिल रश्क। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सिर्फ दो तबके, एक वो जिसको अल्लाह दौलत दे लेकिन अनकंडीशनल नहीं, गैर मशरूत नहीं। अगर अनकंडीशनल होती तो फिर तो मलक रियाज भी काबिल रश्क है, नहीं। आगे शर्त है, फरमाया जिसको अल्लाह माल दे लेकिन अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा काबिल रश्क वो है जिसको अल्लाह इल्म की दौलत अता फरमाए और वो जिंदगी इल्म फैलाने में सर्फ कर दे। और इल्म की दौलत उस दौलत से बड़ी है, इसलिए तो हैदर कर्रार ने कहा है, बाबे मदीना तुल इल्म ने कहा है, शेर खुदा ने कहा है, कहा रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुम वलिल चौहाल माल। फरमाया हम रब की तकसीम पे राजी हैं, अल्लाह ने जाहिलों को माल दिया है, हमें इल्म दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अली पाक ये फरमा रहे हैं और जिसको इल्म की नेमत मिले उसका ताल्लुक अली की फिक्र से है और अली की जात से है उसका ताल्लुक, ये आप फरमा रहे हैं। और इसका मतलब यह भी है कि आपकी आंखें चुंधियाया ना करें, मरूब ना हुआ करें बड़ी गाड़ियां लोगों की देख के, हटो बचो देख के ना। जो नेमत अल्लाह ने आपको अता किया ना उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, अली पाक जिस पर फख्र फरमा रहे हैं। अब सुनो जी, काबिल रश्क वो है जिसको अल्लाह इल्म दे। लिहाजा मैं अर्ज क्या कर रहा हूं ना, बस वो वापस जा रहा हूं। नात खानी वाली बात तो याद रह गई, हजरत हसन दरबारी नात खाना ये तो याद रह गया, लेकिन ये याद ना रहा कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फरमाया कि एक आलिम उसकी फजीलत जाहिल आबिद पर ऐसे है जैसे मुझ मोहम्मद की फजीलत मेरे अदना उम्मती के मुकाबले में है। ये याद ना रहा, हजरत हसन की नात याद रहेगी। यहां भी मैं एक बात कह देता हूं, अब सुनो भाई, जागो जागो, जागने का वक्त है, वैसे दिन का टाइम है, दिन के टाइम वैसे भी जागना चाहिए। सुनियो जागो, हजरत हसन नात जरूर पढ़ते थे लेकिन कमाई के लिए नहीं। हजरत हसन नात किस लिए पढ़ते थे? पसे मंजर हजरत हसन ने खुद बयान किया है। ये तो कहा मिंबर पे बिठाया गया, मिंबर बिछाया गया, हुजूर नीचे तशरीफ फरमाया, साहबा नीचे है और आगे कहेंगे जी वह आसाना मिन कलम तरकत वाइनी वाजमाला मिन कलम ताले दिन सौ। मैं कह पिछों पढ़ना हजरत हसन ने शुरू किथों किया है? हजरत हसन ने शुरू वहां नात का फलसफा बयान किया है। हजरत हसन मिंबर पे खड़े हुए ना सरकार के हुक्म से, तो इधर हुजूर से इजाजत ली और रुख किया दुश्मनाने मुस्तफा की तरफ, अबू जहल अबू लहब की तरफ, उतबा शहबा की तरफ।
वलीद की तरफ, आस बिन वाइल की तरफ और कमीनों की तरफ रुख किया और पता है क्या कहा? हजरत हसन ने कहा, ओ सुनो, तैयार हो जाओ, आ गया नबी दा नौकर। हाय हाय हाय, जवाब देना आ गया है। तो जो जवाब दे हुजूर की इज्जत और नामूस का दिफा करे, असल नात खान तो वो होता है। तो असल नात खान तो आलम दीन है। असल तो नात खान तो वो पीर है जो गैरत के साथ अपने अकीदे और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट के मैदान में खड़ा हो जाए। और मैंने अभी मेरे पेज पे लगा हुआ है, अभी जाके देख लो, मैंने रिसेंटली आस्ताना आला आलिया कैलिया वाला शरीफ को दोनों हाथों से लाखों सलाम पेश किया है। क्यों भला? जो उन्होंने चंद दिन पहले डिक्लेरेशन जारी किया है, एलामिया जारी किया है, जिसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दिया और दुनिया को बता दिया सुन्नी कौन होगा। उसका खुलासा यह है, उन्होंने बस सादात के आस्ताने ने बताया है कि सुन्नी वो होगा जो इमाम रब्बानी को माने, शेख मुहक्किक को माने, आला हजरत को माने। हम ऐसे आस्थानों को और ऐसे सादात को मानते हैं। हक की बात करते हैं तो कहते हैं जी सैयदों का अदब नहीं करते। मैंने कहा खुदा की कसम झूठ बोलते हो। ओए वे तो वली हैं, वलियों की औलाद हैं। शाहजी किबला का तो क्या मकाम और मर्तबा है। कोई आलिम ना हो सुच्चा सैयद, छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अकीदा उसका दुरुस्त हो, उसको यहां लेके आओ, हजारों का मजमा, उसके जूते यूं झाड़ो और उससे जो मट्टी गिरेगी ना, जो गर्द, जो रेत के जर्रे, यहां सलाई ला के मुझे देना। मैं हजारों के मजमे में स्टेज पे बैठ के वो गर्द जो है सलाई के साथ अपनी आंखों में लगा के फिर भी कहूंगा सुरमा है मेरी आंख का, खाके मदीना हो न जाए। क्योंकि बहुत सादा सा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। अब हजरत हसन ने पता है क्या कहा? हजरत हसन ने कहा हजौता मुहम्मदन फअजब। सुन रहे हो, मैं हुन फिर अरबी पढ़न लगे, वेखांगा सुभान अल्लाह कहोगे कि नहीं। हजौता मुहम्मदन फअजब तो अन हो व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाओ। हजौता मुहम्मदा बर्रन हनीफा अमीन अल्लाह व शैमतुल वफाओ फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्ज़ी लिर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विकाओ व असनु मिन कलम तरकतु ऐनी। वो पढ़ लिया, ये भूल गए, बुनियाद भूल गए। बुनियाद हजरत हसन ने कहा तुमने मेरे करीम मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजब की है, हुन सीधे हो जाओ, नबी दा नौकर आ गया है, हुन संभालो अपने आप नु, मैं हुन जवाब देन लग्या वा। फिर आपने फरमाया फइन्ना अबी, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी इज्जत हुजूर की इज्जत के सामने ढाल बन जाएगी। अब आओ जी बस। वो फिर आखिर मैं वापस किस तरह वाला जा रहा हूं, इसको कहते हैं रिवर्स, सही जाना। तो हजरत हसन मौके को जान गए कि हजरत बिलाल ने जो कुछ कहा है वो इन्होंने समझ नहीं आया, बेलिया ने समझ नहीं आया है। अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा, याद है कि नहीं? मैनू याद है। कई बाबे बड़े पक्के होंगे ने, सोचते हैं मौलवी बहुत लंबा निकल गया है, वो गल अधूरी छड़ गया है, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मालिका का करम होवे, सदात का करम होवे तो बंदा वापस आ जाता है। अच्छा हुण सुनो जी ना, इस वास्ते असीं कहने हैं कि जेडे बोले हुए ने वो भी वापस आ जान। अल्लाह का नाम है वापस आ जाओ, खुदा का नाम जे वापस आ जाओ। हैं मतलब हुण रोंदे ने फिर कि साडी इज्जत नहीं करते जनाब। मैं क्या जो तुसीं इज्जत करवाई सी सुन्नी कौम ने कीती सी, तुहाडे ही तो नारे लाए सन, तुहानू ही तो चुकिया सी। जो तुहानू इज्जत रास नहीं आई ते ना विचारां दा की कसूर है। दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, ठोकरें हाँ फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आज वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब वो क्या जी, हजरत बस जनाब हजरत हसन ने देख लिया ना, छोड़ने लगा। हजरत हसन ने देख लिया ना कि इन साहबा को समझ नहीं आया। हजरत हसन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह इजाजत होवे तो मैं तर्जुमा कर देवां। मेरे नबी ने फरमाया कर। हजरत हसन खड़े हो, इन्होंने अरबी च तर्जुमा किया।
इज़ल मकार मुफ़ी आफ़ाकिना इज़ा ज़ुकिरत फ़ीना बिका युदरबुल मसलो या रसूल अल्लाह। भाई हासिल कलाम है, इधर देखना। हज़रत हसन ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, बिलाल ये कह रहे हो नबी दे सहाबा, सुनो बिलाल ये कह रहे हैं, आका जब कौमों के तज़किरे होंगे, कौमों की तारीख़ लिखी जाएगी, कौमों का हवाला दिया जाएगा, किसी का कोई टाइटल होगा, कोई उन्वान होगा, कोई रेफरेंस होगा, हमारा कोई हवाला कोई टाइटल नहीं होगा। हम दुनिया में भी पहचाने जाएंगे एक ही नाम से, आखिरत में भी पहचाने जाएंगे तो सिर्फ एक हवाले से कि ये मोहम्मद के नौकर हैं। हमारी इज्जत इस वजह से है, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज। ये बुनियाद है, ये मरकज़ है। ये मदरसे ना होते, मेराब व मिंबर आबाद ना होते, ये आपको कोई इमाम ना मिलता, खतीब ना मिलता, कोई आलिम ना मिलता, मुफ्ती ना मिलता। जिन मुल्कों में मदरसे नहीं है जाके वहां देखो, कलमा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, मुसलमान मुल्क होने के बावजूद। ओए ये सब बहार है, अगर मिंबर पर बहार है, मेहराब में रौनक है। अगर आज कोई आपको, पाकिस्तान तो बड़ा खुशबख्त खित्ता है कि उलमा इतनी कसरत से, मुफ्ती इतनी कसरत से, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पनीरी यहाँ लगती है, यहाँ से तैयार होते हैं। लिहाजा अपनी तवज्जुहात का रुख इधर करो, दीन के नौकरों से प्यार करो, दीन की सरपरस्ती करो, पढ़ने और पढ़ाने वालों की सरपरस्ती करो। अल्लाह करीम आपकी और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिर दावा